हृदय की पुकार। मायके का नाम आते ही याद आता है बचपन की शरारतें, खेल, मित्र, खिलौने, सारे रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता, जिनके साथ हमारा एक प्रगाढ़ संबंध रहा है। लड़की तो होती ही है पराई, देर सवेर कभी न कभी बाबुल का घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। एक न एक दिन नया संसार बसाना पड़ता है। दीपिका भी उनसे कोई अलग तो नहीं थी। अब तीनों भाइयों की सबसे छोटी बहन, और नखरे भी इतने ज़्यादा कि सोच सोच कर हिमालय की चोटी तक पहुंच जाए। स्कूल में भी सब बच्चे एक साथ जाते थे, लेकिन दीपिका यदि कोई चीज़ उसे पसंद ना आए तो आप ये समझ लीजिए कि टिफ़िन बॉक्स वापस आ जाएगा। माँ ने कई बार समझाया, बेटा जो कुछ मिला करे उसे प्यार से खा लिया करो, खाने में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, खाना तो खाना होता है ना। लेकिन दीपिका को कहाँ समझ में आता है। माँ फिर से समझाती हैं, बेटा इतनी देर तक भूखे रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन दीपिका को कोई मतलब नहीं है। माँ चाहे कितना भी बोल दें, अब स्वयं 2 बच्चों की मम्मी बन गई हैं। अत्यधिक चिंता करती हैं अपने बच्चों की। जब छोटी थी माँ और पिताजी को कितना सताती थी, आज अपने ही बच्चों को के नखरे देख देख कर थक जाती हैं और पुराने दिनों को याद करती हैं। कभी गैलरी में, कभी छज्जे पर, कभी आंगन में दौड़ दौड़ कर एक एक चम्मच दाल चावल खाने के लिए माँ को थका डालती थी। बचपन कितना सुहाना होता है। फिर खाने के बाद माँ की साड़ी के पल्ले में आकर हाथ पोंछने का एक अलग ही आनंद होता है, एक अजीब सा आकर्षण। माँ की देह की गंध, उसकी एक अलग ही अनुभूति हुआ करती है। कभी सोचा भी नहीं था दीपिका आज जा रही है अपने मायके में बिना माँ के। घर कैसा होगा। माँ जो चारों तरफ छाया की तरह सुबह से लेकर रात तक घूमा करती थी, पूरे घर में चक्री की तरह, क्या अब कभी लौटेगी माँ हम सबके बीच। ना जाने क्यों बड़ी सिहरन पैदा हो रही है। आंखों के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आगे पिताजी का क्या होगा। कौन करेगा पिताजी की सेवा। माँ की तुलना तो किसी से भी नहीं की जा सकती है। माँ और पिताजी के बीच में एक अलग ही सामंजस्य हुआ करता था। बिना बोले पिताजी की पलकें ऊपर होते ही समझ जाती थी पिताजी को क्या चाहिए। हृदयघात पिताजी को 2 बार हो चुका है। कितनी सेवा की थी माँ ने पिताजी की, रात दिन आईसीयू में छोटे से स्टूल पर बैठकर। कितना थकती होंगी वो, कल्पना नहीं कर सकते हैं। तीनों भाई अपनी अपनी नौकरी, अपने अपने परिवार के साथ जितना समय दे सकते थे देते हैं। उसके बाद का सारा समय, सारा काम माँ के कंधों पर। लेकिन माँ हमेशा ढाल बनकर खड़ी रहीं और पिताजी के मृत्यु तुल्य कष्ट को उन्होंने ऐसे भगा दिया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। किस मिट्टी की बनी थी हमारी माँ, जिस पर गर्मी, बरसात, सर्दी, तनाव, चिंता, अवसाद का कोई असर ही नहीं हुआ करता था, बल्कि हम सबको सांत्वना देती थी। तुम लोग अपना काम करो, पिताजी को हम देख लेंगे। पिताजी क्या केवल माँ की जिम्मेदारी थे, या फिर माँ अपने अधिकार क्षेत्र में की गिरफ्त से पिताजी को मुक्त नहीं करना चाहती थी। सर्वाधिकार माँ के हाथों में सुरक्षित था। पिताजी क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, वो सब। मुझे तो ऐसा लगता था वो पत्नी नहीं, पिताजी की माँ थी। और पिताजी पिताजी नहीं थे, बिल्कुल एक छोटे से बच्चे थे, एकदम भोले भाले बच्चे। सोचते सोचते घर आ गया। टैक्सी के ड्राइवर ने कहा, मैडम यहीं उतरना है आपको। दीपिका की तंद्रा टूटी। ड्राइवर ने डिग्गी खोलकर दोनों बैग निकाल कर नीचे रख दिए। धीरे से दरवाज़ा खोलकर भीतर प्रवेश किया। पिताजी अपने कमरे में थे।
बगीचे में कुछ प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी थी। हॉल में चौकी के ऊपर माँ की तस्वीर, उस पर फूलों की माला डली हुई थी। कुछ जली कुछ जली अगरबत्तियाँ पास में जल रही थीं। एक दीपक रखा हुआ था जिसकी लौ उठी हुई माँ के समक्ष, और माँ मुस्कुरा रही थी। दीपिका ने बड़े ध्यान से देखा। माँ, तुम तो हम सबको छोड़कर चली गई, अब इसमें हंसने की क्या बात है? इतने में बड़े भैया बाहर निकल कर आए। दीपू कहकर गले से लगा लिया। दोनों देर तक आंसू बहाते रहे, फिर शांत होकर बोले, चलो अंदर चलो। दोनों देर तक चुप बैठे रहे। लोग आते जाते रहे, सांत्वना व्यक्त करते रहे। माँ का शांति पाठ, पूजन, हवन, पिंडदान, गंगा जली, अस्थि विसर्जन, सब कुछ हो गया। दशगात्र, इसके बाद 13वीं, और फिर ब्रह्म भोज हुआ। सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। दीपिका के पति और ससुराल वाले भी आए थे। दीपिका उनके साथ ससुराल चली गई। माँ के जाने के बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा। तीनों भाई पिताजी पर संपत्ति और नगद माँ के आभूषणों के बारे में विचार विमर्श करने लगे। पिताजी ने कहा, दीपिका को एक बार आ जाने दो, सब मिलकर तय कर लेंगे। छोटे भैया बोले, दीपिका से क्या पूछना है, करना तो आपको है। बीच वाले भैया बोले, दीपिका की शादी में दहेज दिया था ना, अब संपत्ति में हिस्सा देने की क्या ज़रूरत है? बड़े भैया बोले, बेकार की बातें छोड़ो, पिताजी कह रहे हैं दीपिका को आ जाने दो, तो हम दीपिका के आने का इंतज़ार करेंगे। दीपिका आई। तीनों भाई बैठे। पिताजी सामने पलंग पर लेटे हुए थे। भाभियाँ पर्दे के पीछे से ताका झांकी कर रही थी। टीवी का स्वर भी कम कर दिया था ताकि बैठक में क्या हो रहा है उसका पता चल सके। बड़े भैया बोले, दीपिका, बंटवारा हो रहा है, तुम क्या चाहती हो? दीपिका संयमित होकर बोली, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का प्यार बना रहे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। हम सब के बीच में सद्भावना रहे, मैं यही चाहती हूँ। छोटी भाभी बीच में बोली, तो फिर लिख दीजिए कागज़ के ऊपर। पिताजी क्रोध से बोले, तुम चुप रहो बहू, ये तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? ये भाई बहन के बीच का मामला है। छोटी बहू अंदर चली गई। टेबल पर कुछ कोरे कागज़, कलम, नोटों की गड्डी और माँ के आभूषण रखे हुए थे। दीपिका ने पेन उठाया और एक कागज़ पर लिख दिया, मेरा हिस्सा मेरे भाइयों को दिया जाए। हस्ताक्षर कर दिए। दीपिका, कुछ तो ले लो बेटा, पिताजी ने कहा। ऐसा मत करो दीपिका, सोच लो, कुछ ले लो बेटा। दीपिका ने एक जंजीर उठाई माँ के आभूषणों में से और उठाकर गले में पहन ली। माँ की यादें तो हमेशा हमारे साथ रहेंगी और माँ हमेशा हम बच्चों के बीच में ही रहेंगी, लेकिन ये जंजीर माँ की निशानी के तौर पर बच्चों को दिखाने के काम आएगी, कहकर भारी मन से भीतर चली गई। माँ के बिस्तर पर लेट गई। ना जाने कब नींद लग गई। उसके बाद रात्रि भोजन के लिए बड़े भैया ने आवाज़ लगाई। अगले दिन सुबह वापस अपने ससुराल जाने के लिए छोटे भैया उन्हें छोड़ने आए। संपत्ति का बंटवारा होते ही कुछ दिन तक तो ठीक रहा। अब पिताजी मैदान में पड़ी हुई फुटबॉल की तरह जो चाहे जिधर चाहे घुमा दे। रोज़ की किटकिट शुरू हो गई। सुबह का नाश्ता कौन देगा, रात्रि का भोजन कहाँ से आएगा, दोपहर का खाना कौन देगा। अब तो चूल्हे भी बदल गए थे। पिताजी भूख से व्याकुल आवाज़ लगाते तो जवाब आता, बीच वाली बहू का नंबर है। रात का खाना बड़ी बहू, सुबह का चाय नाश्ता और दोपहर की चाय छोटी बहू देगी। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए या फिर कोई अनुपस्थित हो जाए
उस दिन तो पिताजी को उपवास ही करना पड़ेगा। इतने संकुचित वातावरण में पिताजी का दम घुटने लगा। पिताजी सोच रहे थे, एक पिता 4 बच्चों का पालन पोषण कर सकता है, लेकिन 4 बच्चे एक पिता का नहीं। शाम को पिताजी का फ़ोन आया। कुछ अलग ही स्वर था। दीपिका का मन विचलित हो गया। उसने पिताजी से पूछा, क्या बात है पिताजी, कुछ तो बताइए। पिताजी बोले, लाखों करोड़ों की संपत्ति इन नालायक लड़कों के हाथ में सौंप दी। अब दाने दाने के लिए हाथ फैला रहा हूँ। दीपिका ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं कल सुबह आ जाऊँगी और आपको अपने साथ ले आऊँगी। आप यहाँ रहिएगा आराम से, बिना किसी तनाव के। बच्चे भी आपके साथ रहकर बहुत खुश होंगे। आप शांत हो जाइए, मैं सुबह आ रही हूँ ना, कहकर फ़ोन बंद कर दिया। बड़े मुश्किल से रात कटी। सुबह जल्दी से टैक्सी बुलवाकर दीपिका चल दी। दरवाजे पर जाकर टैक्सी रुकी। इतनी भीड़ देखकर मन आशंकित हो गया, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं। आंगन में पैर रखते ही पिताजी को धरती पर शांत आंखें मूंद कर लेटा हुआ पाया।